जय हिंद बच्चों। यह जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह भौतिकी की महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। या तो परीक्षा में हुबहू आ जाएगा या इससे मिलता जुलता प्रश्न आएगा। तो बिना देर की आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अब दिखाई दे रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई होती है। तो आप लोग सूत्र एक पढ़े होंगे जिसमें एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो ये वक्रता त्रिज्या है और ये इसका हाफ है, मतलब आधा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आधा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसी प्रकार क्वेश्चन 2 में दिख रहे हैं, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। आप लोग अवतल दर्पण में विभिन्न प्रकार के इमेज को प्राप्त किए होंगे, तो यहाँ वहाँ आप लोग पढ़े होंगे, ये अवतल दर्पण से बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख रहे होंगे। तो 3 में यह है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? तो जानते हैं आप बच्चों कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो आपतन कोण में क्या होता है, ऐसे ये समतल दर्पण हो जाता है, इधर से एक रेखा आता है। तो अगर 60 डिग्री के ये आपतन कोण हो जाएगा, तो यहाँ भी परावर्तन कोण कितने डिग्री के बराबर होगा? ये भी 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो देखिए, यदि किसी वस्तु के एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो ये हमेशा अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये बिहार बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए ध्यान से। साइड मिरर वो होता है जो गाड़ी के जो चलाता है ड्राइवर, चाहे जो भी वाहन चलाते हैं, तो उसके बगल में एक शीशा लगा हुआ रहता है जो पीछे के वस्तु को देखता है, गाड़ियों को देखता है। तो हमेशा किस लेंस का साइड मिरर के रूप में, गलत लिख दिया है, लेंस लिख दिया है, लेंस नहीं रहेगा, ये रहेगा दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये गलती से बुक वाला लेंस लिख दिया है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में कह रहा है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर वो होता है जैसे कि एक छतरी जैसा होता है, छतों पर लगा दिया जाता है और वहाँ प्रकाश किसी एक बिंदु पे फोकस करता है, जिसे खाना पकाते हैं। वो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में आप लोग रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा बच्चों, गोलीय दर्पण की दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापा जाता है? तो जब भी हम लोग दर्पण बनाते हैं तो आप लोग देखते हैं ऐसा, जैसे अवतल दर्पण बनाए, यहाँ पे जो बिंदु होती है उसको ध्रुव कहते हैं और इसको P से सूचित करते हैं। तो सभी दूरियां जो होती है इसी P से मापा जाता है, मतलब ध्रुव से मापा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे ये उत्तर हो जाएगा ध्रुव, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट ऑप्शन। आगे देखिएगा, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होता है? तो उसका आवर्धन हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि बहुत दूर पर वस्तु जो रहता है तो बड़ा हो सकता है, और जो प्रतिबिंब बनता है बहुत छोटा बनता है, तो इसका आवर्धन क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट ऑप्शन। इसमें गलत लगा हुआ है, ठीक, आप लोग उस पर मत दिएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह, सर्च लाइट का परावर्तक सतह हमेशा क्या होता है? अवतल का होता है। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 10, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आभासी मतलब होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। तो उत्तल दर्पण में बच्चों आप लोग पढ़े होंगे कि उसमें हमेशा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक और दर्पण होता है जिसका नाम है समतल दर्पण। हमेशा जैसे हम लोग मिरर देखते हैं, शीशा देखते हैं, वो भी समतल दर्पण में आता है, और उसमें भी अपना हम लोग चेहरा देखते हैं, तो हम लोग चेहरा जो होता है हमेशा काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। अतः 10 का उत्तर हो जाएगा समतल तथा उत्तल दर्पण। ठीक है ना। मैं 10-10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको एग्जाम तक प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोग बने रहिएगा
और अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।